हेलो गाइस, तो लोकी सीजन 2 का ये चौथा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहाँ की कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे इसके तीसरे एपिसोड की कहानी खत्म हुई थी, जहाँ हम देखते हैं रेवोना और मिस मिनट को मरे हुए हीरोइन के सामने सिटाडेल में, जहाँ मिस मिनट रेवोना से कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट यानी कि एक सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम बस देखती जाओ। जहाँ मिस मिनट एक वीडियो क्लिप को रेवोना के सामने चला देती है, जहाँ रेवोना देखती है कि वो खुद उस वीडियो क्लिप में हीरोइन के साथ उसी जगह पे खड़ी है, यानी कि सिटाडेल में, जहाँ पे ही रिमेन्स रेवोना से बोलता है कि समय हमारे लिए हमेशा शाश्वत है, और साथ ही साथ वो कहता है कि वो दोनों अब यहीं पे रहने वाले हैं हमेशा के लिए, और वो दोनों साथ रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ही रिमेन्स कहता है कि रेवोना रेंसलेयर तुम तो काफी शानदार हो और मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू। और ये वही सीन होता है जो हमने पहले एपिसोड की इस वाले क्लिप में लोकी को सुनते हुए सुना था, और इस वाले सीन को देख के ये भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुराना क्लिप है, क्योंकि इसमें रेवोना रेंसलेयर एक कमांडर के जैसे दिखती है, यानी कि वो जज नहीं है। और इसके बाद रेवोना के वहाँ से जाते ही हीरोइन्स मिस मिनट से बोल के रेवोना रेंसलर के साथ साथ टीवी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की यादें मिटवा देता है। और ये सब देखकर वहीं पे खड़ी रेवोना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और यहाँ पे रेवोना को रियलाइज होता है कि एक टाइम था कि हीरोइन्स और रेवोना रेंसलर साथ मिलकर काम करते थे, और जब टीवी पे राज करने का टाइम आया तो हीरोइन्स ने उसे धोखा दे दिया। और यहाँ पे मिस मिनट रेवोना से कहती है कि शायद टीवी पे राज करने के लिए हमें उसकी जरूरत है ही नहीं, और शायद कभी थी भी नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर टाइमली, जो कि अब टीवी में आ चुका है, और वो घबराए से इधर उधर घूम ही रहा होता है कि तभी उसके सामने हंटर B-15 आ जाती है, और उसके साथ लोकी और मोबियस भी वहाँ पे होते हैं, जो विक्टर टाइमली से कहते हैं कि चलो हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पर जब विक्टर टाइमली जाने से मना करता है तो मोबियस कहता है कि जो भी तुमसे रेवोना और मिस मिनट ने कहा था वो सब झूठ है, तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया गया है, और अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें हमारे साथ ही आना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वी भी आ जाती है। पर जब विक्टर टाइमली अपने टेम्परल लूम की आवाज सुनता है, कई नई समय शाखाओं के बन जाने की वजह से अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, तो विक्टर टाइमली उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जज गैम्बल बात कर रही होती है हंटर B-15 से जनरल डॉग्स के बारे में, जहां जज गैम्बल हंटर B-15 से कहती हैं कि ये बदला हुआ टीवी मुझे भी पसंद है, और तुम्हें जनरल डॉग्स को ही मनाना होगा इस बदले हुए टीवी को बचाने के लिए। और इसके बाद मोबियस, लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली के साथ कैसी और ओरोबोरस के पास पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे विक्टर टाइमली ओरोबोरस से मिलकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि विक्टर टाइमली के पास जो हैंडबुक है उसे ओरोबोरस ने ही लिखा है। और यहाँ पे विक्टर टाइमली ओरोबोरस से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और साथ ही साथ हमें एक सीक्रेट का पता चलता है, क्योंकि ओरोबोरस ने जिससे इंस्पायर होकर वो बुक लिखी थी वो था विक्टर टाइमली। और यहाँ पे इस बुक का ओरिजिन पता करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि ये पता करना कि पहले मुर्गी आई थी या फिर पहले अंडा। और यहाँ पे ओरोबोरस अपने प्लान को सबको समझाता है कि उसने जो मल्टीप्लायर डिवाइस को बनाया है उसे ले जाकर लूम में कनेक्ट करना होगा, और वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाहर का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पे मोबियस डिसाइड करता है कि ये काम लोकी करेगा, और तभी यहाँ पे कैसी बताता है कि हमारा थ्रूपुट मल्टीप्लायर अभी भी काम नहीं कर रहा है, और तभी विक्टर टाइमली उसे फिक्स कर देता है अपने साथ लाए उस खास डिवाइस से, जो कि उसका एक खास इन्वेंशन है। और इसके बाद लोकी, मोबियस और सिल्वी ये काम इन तीनों पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जब मोबियस केक खाने की बात करता है तो सिल्वी उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि यहाँ पे सिचुएशन इतनी टाइट है और तुम केक खाने की बात कर रहे हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल डॉग उसके मिनट मैंस को, जो कि कैद में होते हैं, जहाँ पे X5 जनरल डॉग्स को भड़का रहा होता है कि अगर हम चाहे तो यहाँ से बाहर निकल के अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तभी यहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है D10 के साथ, जो जनरल डॉग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करें टीवी को बचाने में। इसके बाद हंटर B-15 और D10 वहाँ से जाने लगते हैं, और हंटर B-15 D10 से कहती है कि जाकर विक्टर टाइमली पे नजर रखो। और इसके बाद हम देखते हैं लोकी और सिल्वी आपस में बात कर रहे होते हैं मोबियस के बारे में, और यहाँ पे सिल्वी लोकी को बताती है कि उसने विक्टर टाइमली को बस इसीलिए नहीं मारा क्योंकि विक्टर टाइमली डरा हुआ था, और उसने हीरोइन्स को बस इसीलिए मारा था क्योंकि वो डरा हुआ नहीं था। और यहीं पे लोकी बताता है कि सिल्वी तुम बदल गई हो, बिल्कुल मेरे भाई थॉर के जैसे, क्योंकि एक बार उसे एस्गार्ड से निकाल दिया गया था और वो अर्थ पे चला गया था, पर वो जब वहाँ से वापस आया तो वो बिल्कुल भी बदल गया था, और उस टाइम मैंने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। और यहाँ पे लोकी और सिल्वी की बहस में सिल्वी पूछती है कि क्या गारंटी है कि विक्टर टाइमली आगे जाकर हीरोइन्स नहीं बनेगा, क्या गारंटी है कि आगे जाके टीवी सही काम करेगा, और क्या होगा अगर हम गलत निकले तो। जिसपे लोकी कहता है कि हमें यहाँ पे रह के सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना होगा, और सिल्वी कहती है कि हम भगवान नहीं हैं, तो लोकी कहता है कि हाँ हम भगवान हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल डॉग्स को, जो कि X5 से बातें कर रही होती हैं, और यहाँ पे X5 जनरल डॉग्स से कहता है कि हमें हंटर B-15 पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें एक बैकअप प्लान चाहिए।
और तभी यहाँ पे रेमोना रेंसलर आ जाती है मिस मिनट के साथ, जो जनरल डॉग्स और उसके मिनटमैन्स को एक ऑफर देती है कि अगर तुम मुझे टीवी को बचाने में साथ दोगे तो समय रेखा पे तुम्हारी जिंदगी तुमको वापस कर दी जाएगी और जो मेरे साथ है वो यहाँ से बाहर चल के मेरी हेल्प करेगा। पर जब जनरल डॉग्स और उसके मिस मिनट ये करने से मना कर देते हैं तो रेमोना और मिस मिनट X5 को छोड़ के जनरल डॉग्स और उसके मिनटमैन्स को जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर टाइमली को, जो मोबियस को चॉकलेट शेक पीता देख बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि इसके लिए भी एक अलग से मशीन लगी हुई है। और यहीं पे औरोबोरस बताता है कि सारे टाइम पैड काम नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे होती है मिस मिनट जिसने सारे एक्सेस को बंद कर दिया है। और यहीं पे मोबियस विक्टर टाइमली को D90 के साथ भेज देता है हॉट चॉकलेट कॉफी पीने के लिए। पर इससे पहले विक्टर टाइमली वो कॉफी पी पाता, यहाँ पे X5 आ जाता है जो D90 को प्रून कर देता है क्योंकि इस टाइम तक X5 रेमोना रेंसलर के लिए काम कर रहा होता है और X5 विक्टर टाइमली को किडनैप कर लेता है। और यहाँ पे औरोबोरस, केसी और मोबियस को पता चल जाता है कि विक्टर टाइमली किडनैप हो चुका है और यहाँ पे लोकी सिल्वी भी आ जाते हैं। और तभी यहाँ पे हंटर B15 बताते हैं कि जनरल डॉग्स और उसके मिनटमैन्स भी मारे जा चुके हैं और ये काम रेमोना रेंसलर और मिस मिनट का है। और तभी लोकी वहाँ पे पड़े हुए प्रूनिंग स्टिक को उठाता है जिससे X5 ने D90 को प्रून किया था और कहता है कि रेमोना रेंसलर टीवी पे राज करना चाहती है और हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि विक्टर टाइमली उसी के पास है। और दूसरी तरफ विक्टर टाइमली कैद में होता है रेमोना रेंसलर की और यहाँ पे मिस मिनट, X5 और रेमोना विक्टर टाइमली को जान से मारने की धमकी दे रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा वो डिवाइस कहाँ पे है। और यहीं पे हम देखते हैं कि टेम्पोरल लूम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और पूरे टीवी में भगदड़ मच जाती है और इस टाइम तक मिस मिनट ने पूरे टीवी को टेक ओवर कर लिया था। और यहीं पे लोकी और सिल्वी लिफ्ट से कहीं जाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही सिल्वी लिफ्ट में घुसती है कि लिफ्ट बंद हो जाती है और लोकी उसमें नहीं घुस पाता है। और यहीं पे हमें वो वाला लोकी दिखता है जो टाइम स्लिप कर रहा होता है, यानी कि जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। और हम देखते हैं कि पास्ट लोकी एलिवेटर के सामने ही खड़ा होता है जिसमें कि सिल्वी बंद होती है और प्रेजेंट लोकी ठीक उसके पीछे खड़ा होता है प्रूनिंग स्टिक को लेकर। और यहाँ पे प्रेजेंट लोकी को ये समझते देर नहीं लगती है कि उसने ही खुद को प्रून किया था उस टाइम में और इस बार भी वो ठीक ऐसा ही करता है, वो वापस से अपने आप को प्रून कर देता है। और इसके बाद सिल्वी लोकी के सामने आ जाती है और यहाँ पे हम उसी टेलीफोन को बजते हुए देखते हैं जो एपिसोड 1 में दिखाया गया था। और इस बार लोकी उस फोन को उठा लेता है जिसके पीछे से आवाज आती है औरोबोरस की, जो टेम्परल लूम के जस्ट बाहर ही खड़ा होता है और वहीं से फोन कर रहा होता है क्योंकि वो टेम्परल लूम के ब्लास्ट दरवाजे को नहीं खोल सकता बिना विक्टर टाइमली के। और यहीं पे औरोबोरस बताता है कि मिस मिनट को सिस्टम को रिबूट करके बाहर करना होगा, नहीं तो वो हमें ऐसे ही तंग करती रहेगी, वो हमें कुछ भी करने नहीं देगी। पर ये करने से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टूट जाएंगे और साथ ही साथ वो डिवाइसेस भी बंद हो जाएंगे जो टीवी में किसी को भी मैजिक इस्तेमाल करने से रोक देते हैं। और इसमें लोकी और सिल्वी एक साथ कहते हैं कि ये काम तो तुम जल्दी से कर दो। और दूसरी तरफ विक्टर टाइमली रेमोना और X5 को समझा रहा होता है कि आखिर उसका डिवाइस काम कैसे करता है। और इससे पहले कि ये सब कंप्लीट हो पाता, यहाँ पे पावर फ्लक्चुएट होने लगती है और इससे पहले मिस मिनट कुछ भी कर पाती वो खुद ही गायब होने लगती है। पर जाते जाते वो विक्टर टाइमली से कहते हैं कि तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं बनोगे। और तभी यहाँ पे पावर कट ऑफ हो जाती है और लोकी और सिल्वी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके विक्टर टाइमली को यहाँ से छुड़ा के टेम्पोरल लूम में ले जाते हैं। और यहाँ पे औरोबोरस की बनाए हुए डिवाइस से विक्टर टाइमली को स्कैन किया जाता है जिससे कि ब्लास्ट डोर खुल जाते हैं। और यहाँ पे लोकी रेडी हो जाता है उस मल्टीप्लायर डिवाइस को लेकर टेम्पोरल लूम तक जाने के लिए। पर यहाँ पे विक्टर टाइमली उसे रोक देता है और कहता है कि ये काम मुझे ही करना होगा क्योंकि टेम्पोरल लूम मैंने ही बनाया है और मैं इसकी सारी कमियों को जानता हूँ, तो मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। और तब औरोबोरस उसे पूरा प्रोसेस समझा देता है और यहाँ पे विक्टर टाइमली अपने सूट को पहन लेता है और रेडी हो जाता है जाने के लिए। पर यहाँ पे टेम्पोरल लूम के आसपास के रेडिएशन का किसी को भी अंदाजा नहीं होता है क्योंकि ब्लास्ट डोर खुलने के बाद विक्टर टाइमली अभी एक कदम भी बाहर नहीं रख पाया था कि वो हवा में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि वो कहीं गायब हो जाता है और सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो उस रेडिएशन से मारा जाता है। और इसके बाद लोकी, मोबियस, हंटर B15, औरोबोरस, केसी सबके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में यहाँ पे हुआ क्या है। और ये सब कम था कि तभी यहाँ पे टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने के बाद अब कोई भी टाइमलाइन कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी कि अब इनफाइनाइट टाइमलाइंस बनेंगी और जिसमें इनफाइनाइट कैंग के वेरिएंट आएंगे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसके आगे की कहानी हमें जानने के लिए अगले फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हो। थैंक यू।